Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Ujjwal Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English poem 6 Amanda. ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। तो जब आप इस पोएम को रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो ये पोएम है आपकी लाइफ से रिलेट कर रही है, क्योंकि जो बच्चे टीनेज में एंटर करते हैं तो उन्हें लगता है कि जो पेरेंट्स उनके साथ जो रोका टोकी करते हैं वो क्या होता है, वो उनकी फ्रीडम को कर्टेल्ड कर रही हैं एक तरह से। ओके, तो ऐसा ही इसमें जो कैरेक्टर है एमेंडा, जो कि आई थिंक 12-13 ईयर्स में टीनेज में है, तो जो भी उसको उसकी जो मदर है उसको, क्योंकि मदर यहाँ पे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जो मदर ही होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है बच्चों के लिए। ओके, तो क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड है वो मदर करते हैं बच्चों के साथ, तो क्या है कि वो बार बार उसको क्या कर रही है, उसको टोक रही है, उसके लिए उसे मना कर रही है कुछ ऐसे काम करने के लिए जो ठीक नहीं है। तो उसको क्या लगता है कि जो उसकी फ्रीडम है वो कटेल्ड हो रही है। ओके, तो चलिए रीड करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another, क्योंकि सभी बच्चों को लगता है कि जो उन्हें क्या करता है, क्या ना कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बार बार कि कोई काम करना है या फिर नहीं करना है। ओके, तो ऐसा ही क्या है, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, और आपको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभार ऐसा लगता होगा कि जो आपकी फ्रीडम है वो क्या की जा रही है, वो छीनी जा रही है या फिर उस पर रुकावट पड़ रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, स्टॉप हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट सर्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यहाँ पर जो मदर है, वो जो उसकी डॉटर है अमेंडा, ओके, तो उसको बोल रही है, बाइट क्या मीन्स चबाना एक तरह से, क्योंकि जो बच्चों की हैबिट होती है ना कि उंगलियों को मुंह में डालकर वो चबाते रहते हैं, नेल्स को कट करते रहते हैं, तो वहीं उसकी मदर क्या बोल रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा जो अपने बाइट नेल्स हैं वो बाइट मत करो, मीन्स अपनी उंगलियों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, हंच होता है जब बिल्कुल एक तरह से ढीले ढाले कंधे छोड़कर नीचे झुकाकर बैठ जाते हैं, ओके, लेजीनेस में। तो कह रही कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, कि अमेंडा अपने जो शोल्डर्स ऐसे झुकाकर मत बैठो। ओके, तो उसको क्या बोल रही है, स्ट्रेट बैठने के लिए बोल रही है। स्टॉप दैट सल्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि कैसे सल्चिंग करना है, ऐसे सल्चिंग होता है लेजीनेस में, बिल्कुल लेजी ढीला ढाला होके बैठ जाना, बिल्कुल जहाँ पर एनर्जी बिल्कुल शो ना हो। तो क्या कह रही है कि स्टॉप दैट सल्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि ऐसे लेजीनेस में बैठना बंद करो और बिल्कुल सीधे बैठो अमेंडा। ओके, तो अपनी बेटी को क्या बोल रही है जो मदर है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अमेंडा एक तो अपने जो नेल्स है वो बाइट मत करो, ठीक है, अपने जो फिंगर्स है उसको मुंह में मत डालो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को ऐसे झुका कर मत रखो, बिल्कुल सीधे बैठो। ओके, स्टॉप दैट सल्चिंग, ऐसे सल्चिंग लेजीनेस में मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधे बैठो अमेंडा। ओके, अब यहाँ पर जो ये क्या है, ये फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर जो मदर है वो क्या कर रही है, अपनी बेटी को इंस्ट्रक्ट कर रही है, किसको, अमेंडा को। ओके, अब अमेंडा क्या करी है, क्या वो सब उसको सुन रही है, क्या वो सब ठीक करेगी। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में। अब अमेंडा क्या करी है नेक्स्ट पैसेज में, वो अपने मदर को सुनने की बजाय वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। ओके, क्या क्या सोच रही है वो, देयर इज़ अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब यहाँ पर अमेंडा वो अपनी मदर को नहीं सुन रही है, वो क्या करी है, देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है रिलैक्स, बिल्कुल शांति होना। तो कहते हैं कि काश क्या हो, एक बिल्कुल शांति हो, और जहाँ पर वो क्या कहाँ जाए, वो एक इमरल्ड सी में, इमरल्ड होता है एक स्टोन होता है, जैसे मोती जिससे रिंग वगैरह बनाई जाती है बच्चे। ओके, तो वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए जो सी है वो भी ग्रीन कलर का है। तो यहाँ का क्या किया गया है, पोएटिक डिवाइस यूज है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पोएट क्या कह रहा है कि अमेंडा सोच रही है कि देयर इज अ लिंग्वेंट, कि बिल्कुल रिलैक्स वे हो और एक ग्रीन बड़ा सा समुंदर हो, वेयर जहाँ पर द सोल होता है लोनली, अकेला, इनहैबिटेट होता है निवासी, कि वहाँ पर रहने वाला इकलौता निवासी हो, वो कौन हो, वो मैं हूँ, कि मैं एक, वो क्या कहना चाह रही है कि एक बड़ा सा विशाल सा ग्रीन कलर का समुंदर हो, ओके, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, और वहाँ पर रहने वाला सिर्फ एक ही प्राणी हो, और वो कौन हो, वो मैं हूँ, कौन हो, अमेंडा। ओके,
अ मरमेड। अब वो अपने बारे में क्या करी कि मैं एक मरमेड बनूं। ड्रिफ्टफुली होते हैं मूव स्लोली, थोड़ा धीरे धीरे मूव करना, और ब्लिशफुली होता है खुशी से, कि मैं उस समुद्र में क्या करूं, खुशी से बिल्कुल धीरे धीरे क्या करती रहूं, मूव करती रहूं, और मैं क्या बन जाऊं, एक मरमेड बन जाऊं। ओके, अब ये क्या करी है अमेंडा, सोच रही है इन चीज़ों को, अपनी मदर को नहीं सुन रही है, वो सिर्फ इन बातों को सोच रही है। ओके, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब उसकी मदर फिर से उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या बोल रही है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या अमेंडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपना जो रूम है वो क्लीन किया अमेंडा? आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, टू क्लीन योर शूज़, अपने शूज़ साफ़ करने के लिए। ओके, अब आपको लग रहा है ना कि जैसे पोएम को आप रीड करें तो ये सब बच्चों को बोला जाता है घरों में। ओके, तो वही जो उसकी मदर है वो भी क्या कर रही है, अमेंडा को पूछ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, ओके, क्या तुम अपने अपने शूज़ साफ़ किए। तो ये सब कौन कर रहा है, जो अमेंडा की मदर है वो उससे पूछे जा रही है। अब देखते हैं अमेंडा क्या उनको रिप्लाई करेगी या फिर कुछ और ही दुनिया में खोई हुई है। अब अमेंडा क्या सोच रही है, देखो उसको शायद फेडअप हो चुकी है इस डेली की स्कॉल्डिंग से, नैगिंग से। तो यहाँ जो अमेंडा है वो कुछ और ही, उसकी जो थिंकिंग है वो हाई लेवल पे है बिल्कुल। क्या है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फिट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पर अमेंडा क्या सोच रही है? ऑर्फन होता है बच्चे द चाइल्ड हु डज नॉट हैव पेरेंट्स। ओके, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, मर गए हैं या फिर उन्हें छोड़कर चले गए, वॉट एवर इज इट। तो ऑर्फन होता है जिसके पेरेंट्स ना हो। द चाइल्ड हु डज नॉट हैव पेरेंट्स। रोमिंग होता है यहाँ वहाँ घूमते रहना। स्ट्रीट होता है गली। ओके, पैटर्न होता है बच्चे कि जैसे पैरों के निशान बनाते हुए चलना। अब सॉफ्ट डस्ट क्या है? जैसे अगर नंगे पैर क्या करेंगे, डस्ट में, मिट्टी में चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, जब आप उसके जो निशान है वो आपके पैरों के बनते चले जाएंगे। ओके, तो ऐसा ही क्या कर रही है अमेंडा भी सोच रही है। क्या सोच रही है देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन, कि काश मैं एक अनाथ होती। वो कहती कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। रूमिंग द स्ट्रीट, मैं गली में घूमती। ओके, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट, कि बेयर फिट होता है नंगे पैर। ओके, अनकवर्ड फिट, एक तरह से नंगे पैर ही बोलेंगे इसको हम। तो कहती कि मैं क्या करती, अपने नंगे पैरों से क्या करती, पैटर्न बनाती हुई चलती। कहाँ पर? गलियों में। द साइलेंस इज गोल्डन। देखो उसकी थिंकिंग क्या है, कि कितनी बड़ी बात उसने बोली है। द साइलेंस इज गोल्डन, कि जो चुप्पी होती है वो क्या है, गोल्डन के जैसी होती है। वो क्या चाहती है? शांति चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स बार बार उससे क्वेश्चनिंग करें, ओके, उसको स्कॉल्ड करे, उससे बार बार उसको इंस्ट्रक्ट करें। तो ये चीज़ें वो पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि उसकी मदर चुप हो जाए, उसे कुछ ना बोले, ठीक है, उसे स्कोल्ड ना करे। इसलिए वो क्या करे, जो साइलेंस है वो क्या होती है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम क्या होती है, स्वीट होती है। ओके, तो ये सब कौन सोच रहा है? अमेंडा। ओके, तो अपनी मदर को सुनने की बजाय ये सारी चीज़ें अमेंडा सोचे जा रही है कि भी ये सब उसे बर्दाश्त नहीं करना है, ये सब क्या करना है, ये सब चुप हो जाए। मदर उसकी जो है उसे उसे कोई स्कोल्ड ना करे, ठीक है, उसे बार बार नैगिंग ना करे, उसे बार बार क्वेश्चनिंग ना करे। ओके, तो ऐसा कुछ सोच रही है अब उसकी मदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रही है। डिड डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, will you please look at me when I'm speaking to you अमेंडा। अब उसकी मदर फिर से उससे बात करिए, कहती डोंट ईट दैट चॉकलेट, शायद वो चॉकलेट खा रही होगी। ओके, तो उसको बोले कि ये चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी होते बच्चे पिंपल्स हो जाना, जैसे ऑयली स्किन वगैरह होते हैं तो पिंपल हो जाते हैं, जैसे 12-13 एज में जाते हैं। तो कहते तुम याद रखो कि तुम्हें क्या हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी। अब शायद उसकी मदर उससे बात करी है तो उसको तरफ देख भी नहीं रही है, क्योंकि उसको तो अपने ख्यालों में खोई हुई है वो तो। ओके, तो कहते कि क्या मैं तुमसे जब बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, विल यू लुक प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। इट मीन्स जो अमेंडा है वो अपनी मदर की तरफ देख भी नहीं रही है। ओके, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी होते हैं मैंने पहले बताया आपको पिंपल। ओके, अपने याद रखो कि तुम्हें क्या हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे। एंड अब वो जब वो बात करी है तो वो अपनी मदर की तरफ नहीं देख रही है, तो उसकी मदर उससे क्या बोल रही है,
विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ओके, तो ऐसा उसकी मदर उससे बोले जा रही है। अमेंडा क्या सोच रही है, लेट्स सी। आई एम रपंजल, आई हैव नोट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर रेपेंजल, सबने स्टोरी सुनी होगी कि रेपेंजल एक फेरी थी जिसको एक विच ने क्या किया था, एक टावर में कैद करके रखा था, और उसके क्या क्या थे, गोल्डन हेयर थे, और क्या जब भी विच को आना होता तो वो अपने जो हेयर है वो नीचे करती और वो उससे आ जाती थी। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या सोच रही है, देखो सोच उसकी थिंकिंग कहाँ चली गई है। आई एम रेपेंजल, कि मैं एक रेपेंजल हूँ, आई हैव नोट केयर, और मैं किसी की परवाह नहीं करूँगी कि मुझे भी, वो चाहती कि मुझे भी क्या करे, कोई उठा कर ले जाए और एक ऐसी जगह छोड़ दे जहाँ पर कोई और ना हो। ओके, तो कहते कि मुझे कहाँ, यह क्या है, मैं किसी की परवाह ना करूँ, लाइफ इन अ टावर, कि एक जो टावर है मुझे भी वहाँ पर कोई छोड़ाए, इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, वहाँ पर क्या होगी, शांति होगी और बिल्कुल दुर्लभ लाइफ होगी। ओके, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कि मैं कभी किसी की परवाह नहीं करूँगी और मैं कभी भी अपने जो हेयर है वो नीचे, ब्राइट जो चमकीले हेयर है उनको नीचे नहीं करूँगी। ठीक है, वो क्या कहना चाह रही कि मैं किसी को वहाँ आने नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल अकेली वहाँ पर रहूँगी। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, you are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पर उसकी मदर क्या कह रही है उसको, स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग होते बच्चे अपसेट होना। ओके, तो कहते कि जो अपसेट हो, तुम हो रही हो मेरी बातें सुनकर, तो अपसेट होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि मूड जैसे उसका चेंज होता रहता है, शायद वो एक गुस्सा हो जाती है, फिर चिड़चिड़ी हो जाती है, तो यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा क्या हो, मूड जो तुम्हारा है वो चेंज होता रहता है, तुम मूडी हो। एनी वन वुड थिंक, कि अगर जैसे मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, तुम मुझे नहीं सुन रही हो, तो मुझे बार बार टोकना पड़ रहा है, तो एनीवन वुड थिंक, कि कोई भी सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें स्कोल्ड, मैं तुम्हें डांट रही हूँ, अमेंडा। ओके, तो ये सब बातें कौन बोल रहा है, उसकी मदर बोल रही है। ओके, किसकी, अमेंडा की। तो बच्चे ये पोएम जो है वो कंप्लीट होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ से ही पोएटिक डिवाइसेस करेंगे हम। तो सबसे पहले जो राइमिंग स्कीम देखते हैं हम, यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है वो ये है, अमेंडा, ये भी अमेंडा, इट मीन्स ए, नेक्स्ट स्ट्रेट ये हो गया बी, और नेक्स्ट अमेंडा ये हो गया ए। तो राइमिंग स्कीम हमारी हुई ए बी ए। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सी हुई, ए बी ए। नाउ पोएटिक डिवाइसेस, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुई है हमारी एनाफोरा। डोंट, एज आई टोल्ड यू, कि जब आपके पास दो लाइनें हैं और सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं दोनों लाइनें, और ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, एनाफोरा। अब ये फर्स्ट लाइन भी डोंट से शुरू हुई और सेकंड भी डोंट से। ओके, तो दोनों लाइनें एक सेम वर्ड से शुरू हुई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एनाफोरा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है हमारी, वो हुई है हमारी एलिट्रेशन। जैसे स्टॉप सर्चिंग, ओके, स्टॉप सर्चिंग, repetition of consonant sound words, stop searching, sit straight। ओके, यहाँ पर जो एस साउंड है वो क्या है, रेपिटेशन में है इन द बिगिनिंग, तो कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पर एस 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 एस, तो ये हुआ हमारा एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुई है हमारी रेपिटेशन। जैसे अमेंडा, 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 तो ये वर्ड बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है बच्चे, रेपिटेशन। इज इट क्लियर। तो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। सबसे पहले यहाँ देखते हैं राइमिंग स्कीम। तो यहाँ राइमिंग स्कीम जो हमारी यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है सी, ओके, सी मी ब्लिसफुली, तो ये बच्चे सी ही है, सी सी सी। ओके, तो राइमिंग स्कीम हमारी कौन सी है, सेकंड पैराग्राफ में सी सी सी। ओके, और अब यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है मेटाफोर, इमरल्ड सी। अब यह इमरल्ड क्या है, एक स्टोन है। ओके, एक स्टोन के लिए होता है, जिस रिंग वगैरह में एक मोती है। ओके, अब यहाँ पर वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसको कंपैरिजन कैसे किया है, ग्रीन कलर सी से। ओके, तो यहाँ मेटाफर है। मेटाफर क्या है, मेटाफर होता है बच्चे कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और
एज वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर इमरल्ड सी क्या है, मेटाफर यूज हुआ है। सेकंड जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो यूज हुई है हमारी अश्योरेंस, जैसे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो पर जो यहाँ पर आई साउंड है वो रेपिटेशन में है। ओके, तो रेपिटेशन ऑफ assurance, oh sorry, vowel sound words in the beginning, middle और end is called assurance। तो यहाँ पर जो आई साउंड है वो प्रोमिनेंट हो, बार बार आ रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा assurance यूज हो गया। सेकंड यहाँ पर यूज हुआ है बच्चे एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है कि जब पोएट किसी वेल नोन पर्सन, थिंग्स और प्लेस की बात करता है तो हमारा वो एल्यूजन होता है। यहाँ पर जो मरमेड वर्ड है वो क्या है, वेल नोन है, तो यहाँ पर हमारा हो गया एल्यूजन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट में सबसे पहले देखेंगे राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम है यहाँ पर ए, अमेंडा, अमेंडा, शूज़, अमेंडा, तो ये ए हो गया, ए फिर बी और फिर ए, तो ए बी ए। फर्स्ट पैराग्राफ में भी हमारी यही राइमिंग स्कीम थी, कौन सी, ए बी ए। तो ये तो हुई हमारी राइमिंग स्कीम। लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। अब सबसे पहले यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई वो हमारी एनाफोरा ही हुई है, क्योंकि दोनों डिड और डेड दोनों लाइनें सेम वर्ड से शुरू हुई हैं, तो ये हो गया हमारा एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है बच्चे वो यूज हुई है अश्योरेंस, जैसे योर रूम। ओके, यू, योर रूम, तो repetition of vowel sound words in the beginning, middle और end is called assonance। तो जो ओ साउंड है यहाँ पर रेपिटेशन में है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेपिटेशन साउंड वर्ड, सॉरी assonance साउंड वर्ड्स। नेक्स्ट हमारी क्या है, अमेंडा, अमेंडा, अमेंडा। ओके, तो ये क्या होगी, रेपिटेशन साउंड वर्ड। इज इट क्लियर? सी द नेक्स्ट हमारी जो पहले देखते हैं हम राइमिंग स्कीम, स्ट्रीट, फीट, स्वीट। तो जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में आया था सी सी सी, तो देखो फर्स्ट और थर्ड में जो राइमिंग स्कीम आई है वो आई है ए बी सी, सॉरी बी ए। सेकंड में आया है सी सी सी। ओके, थर्ड में फिर से आ गया ए बी ए, फोर्थ में फिर से आ गया सी सी सी। तो ऐसी ही राइमिंग स्कीम हमारी चलती आ रही हैं। उसके बाद देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में एक तो यूज़ हुआ है बच्चे मेटाफोर, द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। ओके, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड। ओके, सिमिली हो जाएगा, लाइक और एज वर्ड आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या मेटाफर है, क्योंकि ना तो कोई वर्ड लाइक है ना एज है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन हुआ है। इट मीन्स साइलेंस को कंपैरिजन किया गया है गोल्डन से, ओके, गोल्ड से, और फ्रीडम को कंपैरिजन किया गया है स्वीट से। तो यहाँ पर हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई बच्चे, मेटाफर। ओके, नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो यूज हुई है हमारी कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कैसे, पैटर्न, बेयर, ओके, आर साउंड, जो आर साउंड है वो क्या है, रेपिटेशन में है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस साउंड वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पहले देखेंगे राइमिंग स्कीम। यहाँ पर राइमिंग स्कीम है ए बी देन ए, तो वही आ गई ए बी और ए, तो ये हुई हमारी राइमिंग स्कीम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले यूज़ हुआ है हमारा रेपिटेशन, अमेंडा, अमेंडा, अमेंडा। ओके, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हमारी, रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस। ओके, तो बार बार जो अमेंडा वर्ड है उसको रिपीट किया गया है, तो ये हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है बच्चे, रेपिटेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर पैराग्राफ में पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं, केयर, रेयर, हेयर, तो वही सी सी सी। इज इट क्लियर? बड़ा इजी सा है बिल्कुल, एक बार अगर ध्यान से सुनोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस हुई हमारी रपेंजल। रपेंजल क्या है, एक वेल नोन थिंग है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, एल्यूजन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो ये है कॉन्सोनेंट पोएटिक डिवाइस। कॉन्सोनेंट कैसे, नेवर, ब्राइट, हेयर, तो आर साउंड है वो बार बार सुनाई दे रही है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंस। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स इन द बिगिनिंग, मिडल और एंड, स्टार्टिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है, कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। ओके, अगर ऐसी कौन साउंड वर्ड आपको सुनाई दे रही है तो बच्चे होता है कॉन्सोनेंस। इज इट क्लियर? उसके बाद ट्रैंक्विल, टावर, ट्रैंक्विल, यहाँ पर आ गया हमारा एलिट्रेशन। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट जो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हमारी है रेपिटेशन, अमेंडा अमेंडा अमेंडा, ये सब में आया हुआ रेपिटेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है हमारी एलिट्रेशन, स्टॉप सल्किंग। स्टॉप सल्किंग, जो एस साउंड है वो बार बार सुनाई दे रही है, तो ये हमारी हो गई कौन सी, एलिट्रेशन साउंड वर्ड। इज़ इट क्लियर बच्चे? तो सॉरी, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। तो ये था हमारा जो हमारी पोएम जो कंप्लीट होती है और बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर।